वी को राम राम। आज भाई आर्ट एंड क्राफ्ट के केस की सुनवाई थी हाई कोर्ट में। ये था आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट पे, जो कौशल पोर्टल के अंतर्गत लिए जा रहे हैं उन पे। यो अपने प्रिय मोहन लाल जी ने किया था। मोहन सोहन दो भाई हैं, इन 2010 से हक नहीं मिल पा रहा, और मिला मेरे ख्याल आज भी नहीं, क्योंकि इस पर थोड़े बड़े अक्षर में लिख दिया है डिसमिस्ड ऑन 26 जुलाई को। यो केस आज जस्टिस हरसिमरत सिंह सेठी ने डिसमिस कर दिया है। ऑर्डर तो आओगा जब आओगा, आ जाएगा। वो 69-19 के साथ ये जोड़ दिया था। इसमें इनकी डिसमिस का मतलब तो आप समझ सको मैं क्या बताऊँ। इसमें 2-3 तारीख पहले लगी थी, एक 26 अप्रैल थी, एक 2 मई, एक 9 मई। 9 मई के बाद ये 69-19 जो सतवीर वाला केस था उसमें जोड़ दिया था, और वो केस आज डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उसमें कोई न कोई डिसीजन अगर ये कर दिया है डिसमिस। इसके जो पुराने ऑर्डर थे वे भी दिखाता हूँ। ये इन्होंने किया था इस बात पे कि भाई कौशल के अंतर्गत किसी भी पुराने को मत लगाओ। वो है दर्द। अगर वो 2010 बैच से कुछ लोगों को प्रॉब्लम इतनी है कि समझ में नहीं आती। भाई चलो उनकी पक्की जॉब सरकार की गलती, HSSC गलती से गई, सबको पता है। कैंडिडेट की किसी की एक सिंगल का फॉल्ट नहीं था, लेकिन इन केस करने वाले महात्माओं ने उनकी तो डिमांड की नहीं। अगर HSSC मेंबर की सज़ा मांगते, सरकार की मांगते, मुख्यमंत्री भी करते, जैसे चौटाला जेल में गया ऐसे उड़ान भेज देते भाई। जो अगर गलत था तो, या नंदलाल पुनिया जो चेयरमैन था उस पर केस करते तुम, क्योंकि जो नियम बदले वो मैंने थोड़ी बदले, ना किसी कैंडिडेट ने बदले, ना आपने बदले। लेकिन आपने क्या कराया, आप सिर्फ भर्ती के पीछे लगे रहे। अगर इनको रद्द करो, आपने साथ में उनकी मांग कर लेते तो देखो हमारे भी शांति होती कि भाई गलती उन्होंने की। भाई प्रक्रिया में अगर कोई फॉल्ट कराया है तो वो कर सके हैं, मैं आप तो कर नहीं सकते। लेकिन वो काम तो इनसे हुआ नहीं। ये पक्ष हमारे लागे रहे, चलो भाई लागे रहो। अब ये कौशल में अगर सरकार ने थोड़ी बहुत रहमदिली ही दिखाई, अगर भाई चलो इनको कर देते हैं भाई, 10-5 साल सब के रह रहे, ज़्यादातर रह भी नहीं रहे, सब बड़े बड़े हो रहे, ऐसी कोई बात भी ना। अगर भाई चलो अनुभव के आधार पर इनको हम एडजस्ट कर देते हैं। इन उस पर भी नहीं खटाया, उस पर भी कोर्ट भाजे गए हैं। लेकिन अब ये डिसमिसल लेकर उल्टे ही भाजे हैं तावड़े। यही पर कोई खास सुनवाई हुई नहीं है ना। तो इन्हें ये वैसे फेंक दिया है कि वो क्या है ना, लोकल भाषा में मेज पर फेंक दिया धरते हैं। इसका ही सौदा है। इसके जो पुराने ऑर्डर थे उन पर बात कर लेते हैं। ये तो था इसका भाई ऑर्डर, डेट है 26 का, अप्रैल 26 का, जिस दिन ये केस लगा था। इसमें लिखा लिस्ट दिस मैटर बिफोर सम अदर बेंच आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रोप्राइट ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल। इसको किसी और बेंच में लगाओ, लीजा गिल ने बोल दिया, चीफ जस्टिस के अप्रोप्राइट ऑर्डर लेकर। ये तो इसमें 26 का हो गया। उसके बाद इसकी आती है अगली तारीख, अगली आ गई 2, ये फिर लग गया 2 ना भाई, 2/5 ऑन रिक्वेस्ट मेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर। इसमें इनके वकील अरिहंत गोयल ने तारीख ले ली 9/5, क्योंकि हो सके वो उसी दिन डिसमिस करते हों। जो मुझे लगता है ना, ये डिसमिस होना था उसी दिन, लेकिन इन्होंने तारीख ले ली और उसके साथ ही अकबेट अटैच कर दो, कुछ ऐसा होया होगा। वो मुझे भी नहीं पता इन बातों का। वो तो अच्छा, अब आ जाते हैं हम 9/5 के ऑर्डर पर। इसमें देखो क्या होता है, वही है 85-50 मोहन सोहन दो भाई हैं, यमुनानगर के हैं, एक्टिव बंदे हैं, केस ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, इसलिए मेरिट में नहीं आ पाए। लर्न काउंसिल अगर 10 साल पढ़ लेते ना तो मेरिट में आ जाते, जरूरत ना पड़ती कौशल की। और 10 साल पाछे भी तुम कच्ची नौकरी ढूंढो हो तो अपना खुद हिसाब ला लो, स्टेटस की है। जो 10 साल भी जो पुराने थे, जो PTI देने में तो लग रहे थे, उन्होंने तो कोशिश करी भी नहीं दूसरी। वो क्यों करेंगे जब ऑलरेडी लगे। लेकिन आप तो घर पे थे, आपको और किसी पक्की नौकरी में अब तक एडजस्ट हो जाना चाहिए था, थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया आपने। और कोर्टा में घूमते रहे, कोर्टा में घूमनिया तकरीबन फेल हुए बैठे हैं भाई। आप लोग भी मेरिट में नहीं आ पाए। फेल, मैं मेरिट में फेल कहता हूँ, उसका आपके 40-50 नंबर होंगे, 50 क्या हो, 52 हो, 55, लेकिन कुण बुझ है वो के कारण जड़ में थानेदार ने कोई नहीं पूछता भाई, थोड़े नंबर आड़ा ना कोई नहीं पूछता। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइज अपॉन पेंडेंसी ऑफ CWP नंबर 69-19। जो पिटिशनर का वकील है ना, उसने न्यू कह दी जी 69-19 की पेंडेंसी पे डाल दो, विच इज़ फिक्स फॉर 2/6। यह जानबूझ के ना तो ये डिसमिस होना था इसी डेट पे।
69-19 तो केस से दूसरा था, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी वगैरह का, जो दूसरे महकमे का मामला था, और उसमें वे कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो कौशल में नहीं आना चाहते थे, उनका मैटर था। इन्हें थोड़ी ही चालाकी करके उसके साथ जुड़वा लिया, बस और कुछ नहीं था इसमें। नोटिस ऑफ मोशन 2/6 टू बी हर्ड अलॉन्ग विद CWP 69-19, इसमें ऑर्डर कर दिया भाई 69-19 के साथ सुना जाए। और एंट्रीम ऑर्डर इन द सेम टर्म्स एज पास्ड इन CWP 69-19 में कोई खास ऑर्डर पास नहीं होता भाई, सरकार ने जवाब देना था पॉलिसी तैयार करके, अब वो पॉलिसी तैयार कर आज जवाब दे दिया होगा जहाँ तक, क्योंकि ऑर्डर तो देखो अभी अपलोड हुआ नहीं है, लेकिन वो जवाब दे दिया होगा। इसमें राजमोहन सिंह जज थे, और आज वो सुनते ही पहली नज़र में इस केस पर तो डिसमिस उन्होंने लिख दिया, और उस पर लिखा है उन्होंने डिस्पोज ऑफ, तो ये तो भाई हो लिया है डिसमिस, इसमें तो बात बनी नहीं है। क्योंकि और मैंने पहले भी कहा था भाई, पॉलिसी अगर सरकार सही बना लाई और अपनी पॉलिसी को डिफेंड कर लिया, कोई ढंग का वकील खड़ा कर दिया, तो ये केस कौशल पर चलेंगे नहीं। हालांकि मेरा विरोध भी करते रहो भाई, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर पॉलिसी कोई सरकार बना देती है तो वह फिर कोर्ट में सहज सी चैलेंज नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट ने भी सरकार की पॉलिसी से सहमति जतानी पड़ती है। और कौशल में जो है इन्होंने हर एक जगह अनुभव को प्राथमिकता दी है, तो इन 2 पोस्ट आप भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए मेरे विचार से ये डिसमिस होया होगा, बाकी तो डिटेल ऑर्डर में देखेंगे क्या आया है। 69-19 के आगे भाई डिस्पोज ऑफ लिख दिया है, और इसके आगे डिसमिस्ड ऑन 26 जुलाई 2022 बाई ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस हरसिमरत सिंह सेठी। तो इसका टोटल मामला ये था भाई, आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट पे जो केस था वो डिसमिस हो गया है। ऑर्डर आने के बाद आपको अगली सूचना दी जाएगी।